नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। भोपाल में धर्मांतरण की लेडी डॉन पर शिकंजा तो कस गया है, लेकिन इस मसले ने अब सियासी रंग भी ले लिया है। बीजेपी के विधायकों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया, तो वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। कुल 6 लोगों पर आरोप लगे हैं। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण के लेडी डॉन का मुद्दा सियासी बना। बीजेपी विधायकों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। लेडी डॉन के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदूवादी संगठन। धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की लेडी डॉन अमरीन और आफरीन के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है, लेकिन अब यह मसला सियासी रंग लेने लगा है। बीजेपी विधायकों ने इस मसले को उठाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, ठीक उसी तरह जैसे यूपी के सीएम योगी करते हैं। की जाए हमारी प्रशासन की। दूसरा, जितने भी ये लोग नहीं सपा सेंटर चलते हैं या ब्यूटी पार्लर चलते हैं, इन पर भी नजर रखी जाए। इन्हीं के जरिए जो काम होते हैं वो इन्हीं के जरिए होते हैं। ऐसी महिलाओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई जैसे योगी जी करते हैं, हमारे मोहन जी को ऐसी करना चाहिए। देखिए, ये पहले से भी कई जगह साबित हो चुका है। मुसलमान लड़के और मुसलमान लड़कियां हिंदू बहन बेटियों से दोस्ती करके उनको जाल में फंसाती हैं और उनको गलत कामों में इन्वॉल्व करती हैं। बाद में उनके वीडियो बनाती हैं और उनको डरा धमकाकर उनको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों पर, चाहे पुरुष हो या महिला, ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मसला धर्मांतरण का है तो हिंदूवादी संगठन पीछे कैसे रहते? वीएचपी और सकल हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने बाग सेवनिया थाने का घेराव किया और मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने निकल के आया है। युवतियों ने आरोप लगाया है कि पहले उन्हें नशा कराया गया, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। बाग सेवनिया थाने का पूरा मामला है और हिंदू संगठन इस समय थाने के बाहर खड़े हैं, आक्रोशित है। कह रहे हैं कि राजधानी भोपाल में धर्मांतरण लगातार बढ़ रहा है और इस बार तो नशे भी कराया गया और युवतियों के साथ बलात्कार का आरोप भी तमाम जो ये लोग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये धर्मांतरण का मामला लगातार हम देख रहे हैं, भोपाल में इससे पहले भी निकल के आया। इस बार तो नशा और तमाम चीजें आपने देखा होगा, भोपाल को लगातार शर्मसार करने की जो काम कर रहे हैं, जो लव जिहाद नेक्सस काम कर रहा है। अभी तक तो इनके भाई काम कर रहे थे, अब इनकी बहनें भी लव जिहाद में काम कर रही है। आपने देखा होगा, हिंदू युवती नौकरी के लिए भोपाल आती है, उसकी दोस्ती आमरीन और आफरीन से होती है। दोस्ती के बाद आमरीन और आफरीन उसे घर ले जाया जाता है, उसको ड्रग्स दिया जाता है। ड्रग्स देने के बाद अपने भाई से दुष्कर्म कराया जाता है। दुष्कर्म के बाद उस बहन को देह व्यापार में उतारा जाता है। देह व्यापार में उतारने से काम नहीं चलता है, फिर उसके बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, जो ऐसा नेक्सस, ऐसा गिरोह जो भोपाल में काम कर रहा है, इसको रोकने का काम मध्य प्रदेश शासन करे। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक झांगुर बाबा नाम का जो लिंक मिला था, उसमें 100 से 200 हमारी बहनें शिकार हुई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ की 2 लड़कियों की शिकायत के बाद खुलासा हुआ कि भोपाल में धर्मांतरण की लेडी डॉन है, जो न सिर्फ धर्मांतरण के खेल से जुड़ी है, बल्कि देह व्यापार का धंधा भी चलाती है। छत्तीसगढ़ की पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने लेडी डॉन अमरीन और आफरीन को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ के बाद कई और खुलासे हुए। लेडी डॉन सिर्फ धर्मांतरण के खेल से नहीं जुड़ी थी, बल्कि देह व्यापार का धंधा भी चलाती थी, जिसमें वो गरीब घर की लड़कियों का इस्तेमाल करती थी और इन लड़कियों को अहमदाबाद और मुंबई भेजा जाता था। पुलिस ने अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। और अब इन्हीं आरोपियों के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सख्त एक्शन चाहते हैं और इसी मांग को लेकर थाने के सामने प्रदर्शन किया गया। कुछ दिन पहले एक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 मामले दर्ज किए गए थे पृथक पृथक। उस संबंध में आज संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनकी मांग यह है कि विधिवत उसमें कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। वो ज्ञापन हमने स्वीकार कर लिया है और अभी हमारी चूँकि विवेचना जारी है, इसमें जो लोग इस रैकेट में शामिल हमें मिलते हैं उन सबके विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खुलासा जिस तरह से हुआ है, उसके बाद ये मुद्दा अब सियासी गलियारे में भी गूंजने लगा है। बीजेपी विधायक इस मसले पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं, तो वहीं हिंदुवादी संगठन भी बुलडोजर एक्शन से कम कुछ नहीं चाहते। टीम न्यूज स्ट्रीट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धर्मांतरण वाले लेडी गैंग के पीछे कौन है, ये पहला और मूल सवाल है। इस सवाल का हम जवाब तलाशेंगे। तो सवाल यही कि धर्मांतरण वाली लेडी गैंग के पीछे कौन है। हमारा दूसरा सवाल है कि हिंदू संगठनों का सवाल बेटियों पर कब तक होगा अत्याचार, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। धर्मांतरण गैंग पर चलेगा बुलडोजर, किसको लगा डर, ये भी समझेंगे। साथ ही धर्मांतरण गैंग के 4 गिरफ्तार, बाकी कब तक रहेंगे फरार, ये सवाल भी बना हुआ है, इसका जवाब तलाशेंगे। और आखिर में आफरीन अमरीन को कौन दे रहा था कमांड, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ रामनिवास यादव साहब जुड़ चुके हैं, आप पूर्व डीजीपी हैं। राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ अमित तावड़े भी जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में योगेश गुप्ता जी आपसे ही कर रहा हूं। हिंदू संगठन के लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका बुलडोजर भटक गया है क्या सर, जीपीएस उसको सिग्नल नहीं दे रहा है क्या? इस लेडी गैंग पर अभी तक बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हुआ है, और होगा तो कब होगा, ये सवाल है उनका। नहीं अमित जी, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार निश्चित रूप से लव जिहादियों के खिलाफ, धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ, आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त होने वालों के खिलाफ और दुष्कर्मियों के खिलाफ बड़े कानून के तहत सजा भी देती है और यथासंभव बुलडोजर भी उनके मकानों को धाराशायी करता है। जैसा कि हमने यासिन मछली वाले केस में देखा, एक प्रोसीडिंग होती है इसकी, और वो प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद निश्चित रूप से अगला कदम बुलडोजर होता है। तो ये आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र मुस्लिम धर्म गुरुओं द्वारा चलाया जा रहा है। लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण हो, हमने इसी प्रकार का प्रयास करते हुए पूर्व में भी कई आपके चैनलों पर डिबेट। सर षड्यंत्र है, ये बात तो हम सब जानते हैं, ये बात तो पैनल में जितने लोग हैं सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। इस षड्यंत्र का समाधान क्या है, सवाल ये है। आज हिंदू संगठन के लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भी यही मांग कर रहे हैं कि जो एक्शन उत्तर प्रदेश में योगी जी लेते हैं वही एक्शन मध्य प्रदेश में मोहन जी को लेना चाहिए। नहीं लिया ना था, मोहसिन खान आपको याद हो, जिन संचालक जो इंदौर में था, उसके खिलाफ एक्शन लिया, शिक्षों के पीछे भी किया, बेहतरीन उसकी धुलाई भी हुई और उसके बाद उसको कार्यस्थल को धाराशायी भी किया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो लव जिहादी थे भोपाल में, फरहान वगैरह जो गैंग थी 6 लोगों की, उनको भी शिक्षों के पीछे पहुंचाया गया और किस प्रकार उनका चल समारोह निकाला गया, आप सम्मानित मीडिया से छिपा नहीं है। वही हाल यासिन मछली गैंग का हुआ, कितने भी आरोप लगाए कांग्रेस ने, लेकिन बावजूद इसके सजा हुई, किसी को कोई संरक्षण नहीं दिया गया। तो हमारा डंडा कानून के विरोध में चलने वालों के लिए समानांतर रूप से चालू है और उसका दहशत का परिणाम भी है कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी तो आ रही है मगर पूरी तरह से बंदिश नहीं हो पा रही है। प्रयासरत है कि पूरी तरह से इन षड्यंत्रकारियों का खुलासा हो। राकेश जी, कमांडर है, योगेश जी कह रहे हैं कानून का डंडा चलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, डंडा चलेगा, बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा, बस धैर्य की जरूरत है। अमित जी, सबसे पहले तो आपको वंदन करता हूं, इस मंच को प्रणाम करता हूं, अपने सहयोगियों को भी वंदन करता हूं। एक चीज बताऊं अमित जी, कहीं ना कहीं हम आप सभी लोग जानते हैं आज जो है हिंदूवादी संगठनों को, धर्मगुरुओं को इसलिए आकर के अब चिल्लाना पड़ रहा है, मजबूर हो गए हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तंत्र में लूप होल्स हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से बैकडोर है जहां से ये लोग पकड़े भी जाते हैं और जो है इनकी जड़ जो है वहां तक शासन नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से जो है शाखाएं तो पकड़ी जा रही हैं लेकिन वो जड़ फिर 2 किलोमीटर दूर जाकर के किसी शहर में उग करके जो है नया बरगद वृक्ष या वट वृक्ष बना दे रहे हैं इस गंदगी का। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि उस शासन के लूप होल्स पर देखिए, बुलडोजर चलना या बुलडोजर ना चलना वो अलग बात है, लेकिन
पहले बुलडोजर से पहले छोटे धारदार हथियारों से खोद करके जो नालियों में छिपे हुए हैं ऐसे गंदे कीड़े जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं और सनातन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को लगातार शिकार बना रहे हैं, पहले उन नालियों से खोद करके निकालना चाहिए। बुलडोजर तो बात की बात है। और कहीं ना कुछ मुझे लगता है कि तंत्र में कमी आ रही, चाहे कठोर कानून में या फिर जो है तंत्र कहीं ना कहीं जो है खोखला है। कुछ ना कुछ जो है वहां लोग बैठे हुए जो ऐसे लोगों को सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं। अमित जी ठीक है। रामनिवास यादव सर, क्या जड़ तक नहीं पहुंच पा रही है क्या पुलिस, जिसका जिक्र राकेश जी कर रहे हैं कि ठीक है लेडी गैंग का खुलासा हो गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है, लेकिन जड़ तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है क्या? जड़ से खात्मा जरूरी है, उसका समाधान क्या है सर? वहां पर फेलियर क्यों? जी, मैं अपने सभी साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और जो हमारे दर्शक साथी हैं उनको भी मेरा सबको प्रणाम है। यह बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। पूरी देश की सुरक्षा के साथ और सामाजिक सद्भाव के साथ और सामाजिक समरसता और जिसको कहें कि समाज की इज्जत का सवाल है। इसमें सबसे पहले तो जो है कि इसमें जो सभी सरकारें थोड़ा सा ये कहें कि जो असल में एजुकेशन सिस्टम है मदरसे का, उस पर एक पुनः विचार करने की जरूरत है। जब तक कि मदरसे के एजुकेशन सिस्टम पे पुनर्विचार नहीं होगा, ये ऐसे ही काम चलता रहेगा। कई केस पकड़ा गया, किसी का मकान तोड़ा, किसी की दुकान तोड़ी, उससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। और सरकारों में ये होता है कि हम भी सरकार में रहे हैं, काम भी किया है कि जो समस्या आई उसको समाधान निपटा रहा है आगे, जिसमें कि विस्तृत रूप से कोई इसकी जड़ में जाके तय में जाके उसके समाधान के लिए समाधान करना चाहिए। और अब समय आ गया है। अब भोपाल के अंदर ही देख ले कोई, आप ये कह रहे हैं जिस जड़ का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मदरसे का जो एजुकेशन सिस्टम है, शुरुआत वहां से हो रही है, काम उस पर करना होगा। क्या वहां पर इस तरह की शिक्षा दी जा रही है क्या कि आपको कैसे धर्मांतरण गैंग को ऑपरेट करना है, कैसे इसे आगे बढ़ाना है? शुरुआत पूरे देश में वहीं से हो रही है और शुरुआत वहीं से, और उसका ही समाधान करना पड़ेगा। हम शाखाओं का समाधान कर रहे हैं, पत्तियों का समाधान कर रहे हैं और जड़ पे जा नहीं रहे हैं। ये पूरे देश की समस्या है। डेमोग्राफी पूरे देश के संवेदनशील स्थानों पर चेंज हो गई है। मैं अपने साथी योगेश गुप्ता से कहूंगा, वो ठीक है, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। कोई फिजा का क्या हाल है भोपाल में, सारे बिल्डर लोगों ने वहां जो है एक धर्म के लोगों ने वहां पे हिंदुओं के मकान खाली करा दिए। पिछले 1 साल से 2 साल से लोग चिल्ला रहे, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये जो है वहां पे जाके कोई भी जाके देख ले। मैं तो दिल्ली में गुड़गांव में बैठा हूँ क्योंकि भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां की खबरें आती रहती हैं। और ये इस तरीके से धीरे धीरे थोड़ा सा समाधान होता है। जब तक कि शिक्षा प्रणाली में समाधान नहीं होगा, नहीं निकलेगी चीजें। दूसरा यह है कि फिर कानून में जो गिरफ्त में आता है, पकड़ में आता है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मकान तोड़ना, बुलडोजर कर चलाना, ये कोई समाधान नहीं है। कानूनी रूप से भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध माना है और फिर उस पर पूरी प्रक्रिया करती है। पूरे शुरू से ही इसको शिक्षा के क्षेत्र पे, और जो सामाजिक रूप से किसी भी धर्म का हो, यदि वो उसमें कार्रवाई करता है तो फिर उस पर इतनी कठोर कार्रवाई की वो औरों के लिए उदाहरण बने। और वो कार्रवाई, उतनी कठोर कार्रवाई जो धीरे धीरे जहर फैलता जाता है। और दूसरा ये है कि सभी जगह ये अपने चाहे संविधान के अंदर ये है कि राइट टू एजुकेशन, एंड तो राइट टू एजुकेशन के अंदर ये नहीं कि दूसरे के धर्म के जो है वो किया जाए। ये उस तरीके से पूरे देश के अंदर इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अमित तावड़े, आप सहमत हैं इस बात के साथ कि मदरसे में ही ट्रेनिंग दी जा रही कि कैसे आपको धर्मांतरण गैंग बनाना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे ब्रेन वॉश करना है, किन लोगों को टारगेट करना है? सहमत हैं आप इस बात के साथ? ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी है, ऐसे मामलों में हमने ये देखा है कि जब भी कोई मामला प्रकाश में आता है तो बीजेपी के बड़े बड़े बयानवीर जो है वो बयान देते हैं, गिरफ्तारी होती है, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो टाई फेस हो जाता है। ऐसे लगभग 250 से ज्यादा मामले आए हैं, लेकिन सजा सिर्फ 6 या 7 लोगों को हुई है। आप कल्पना करिए। तो आखिर क्यों ऐसा है? क्या सिर्फ एक जो एजेंडा है, जिस एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बनता है,
क्या सिर्फ ये वही है वोट बैंक की राजनीति है? अभी हमारे बीजेपी के नेता बता रहे थे कि कौन सी मछली गैंग है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अरे मछली गैंग को मछली गैंग बनाया किसने? 20 साल से किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में? कौन से कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी फोटोज आई हैं? कौन से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनकी फोटो आई हैं? कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी कोठियों पर जाते थे, स्वागत उनका होता था? तो ये बात भी तो भारतीय जनता पार्टी। योगेश जी को लाइए, टू विंडो बनाइए। योगेश जी जवाब दीजिए। उनका यह कहना है कि मामले ऐसे सामने तो आते हैं, 200-250 मामले सामने आ चुके हैं अब तक, लेकिन सजा सिर्फ 5 से 6 लोगों को हुई है। तो आपका एजेंडा है, आप चाहते हैं कि इस पर हो हल्ला होता रहे, समाधान नहीं चाहते हैं। जवाब देखिए अमित तावड़े जी ने एक प्रश्न उठाया कि कौन से लोगों का संरक्षण है, तो निश्चित रूप से संरक्षण कांग्रेस के नेताओं का है। वो यासीन मछली को भी था, और उदाहरण के तौर पर बतौर प्रमाण अनवर कादरी डकैत जो कांग्रेस का पार्षद था इंदौर में, उसने बाकायदा सार्वजनिक रूप से यह ऐलान कर रखा था कि ब्राह्मण की लड़की को बरगलाने के 15 लाख, वैश्य की लड़की को इतने लाख, और दलित की लड़की को इतने लाख, उसने बाकायदा क्लासिफिकेशन कर रखा था, और उसको संरक्षण कांग्रेस के नेताओं का था, वो कांग्रेस का पार्षद था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे यौन शोषण करने वाले अपराधियों को, ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोगों को संरक्षण देती आई है। कांग्रेस के 55-60 सालों में पहले ईसाई मिशनरियों ने खूब धर्मांतरण कराया, और अभी भी कांग्रेस अपने खेल से बाज नहीं आ रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार हो। उसका प्रमाण स्वरूप आप उदाहरण देखिए कि 5 साल के कार्यकाल में कितनी बुरी तरह से इन्होंने हमारे जनजाति आदिवासी वर्ग का धर्मांतरण और शोषण करवाया है। अमित तावड़े जवाब। हम तो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने दुष्कर्मी और यौन शोषण अपराध के खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान किया है, और अभी तक कम से कम 12 लोगों को इस अमित तावड़े आपका जवाब इस पर। फांसी दी जा चुकी है। तो हम निरंतर शिकंजा कस रहे हैं, और कोई भी अपराधी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कानून के शिकंजे से नहीं बचेगी। मेरा नाम लिया है, शांत हो जाइए, बोलने तो दीजिए। अब नहीं बोलिए। देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि इतना संवेदनशील विषय है, लेकिन फिर भी माफी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे भाई की बातों से बड़ी हंसी आती है। पंच से लेकर प्रधानमंत्री इनका शांत तो रहो, थोड़ा सुनो। मैंने अनवर कादरी कांग्रेस का पार्षद है कि नहीं? ये बीजेपी का कार्यालय नहीं है, थोड़ा सुनो। जिस 55-60 साल की आप बात कर रहे हो ना, उस 55-60 साल में कांग्रेस का पार्षद है अनवर कादरी डकैत, राहुल गांधी वो क्या कर रहा था? बोलते थे क्या कर रहा था? अभी हाल ही में आप ही के नेता महेंद्र सिंह चौहान के ऊपर किस प्रकार के आरोप लगे? आप ही के उप नेता प्रतिपक्ष, आप ही के नेता प्रतिपक्ष यौन शोषण दुष्कर्म के मामले में कटघरे में 160 से ज्यादा विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, तो हाथों में चूड़ियां लगी है क्या इनके? प्रशासन बिल्कुल चूड़ियां नहीं, डंडे हाथों में डंडे हैं, तेल से लेके मछली गैंग किसने बनाया? मछली गैंग का जो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक जुलूस निकाला जाता है, कार्रवाई होती है, अंदर किए जाते हैं, ठीक है सभी अपराधी। ठीक है योगेश जी, घर भी धाराशाही योगेश जी और अमित तावड़े जी, मछली गैंग पर नहीं जाते ना सर, इसी पर रहते हैं। जो लेडी डॉन गैंग संचालित कर रहे थे इसी पर रहते हैं कि इसके एक्शन पर ही रहते हैं। मछली गैंग पर भी कार्रवाई हुई है। ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी, क्या एक सुनियोजित ब्रेन वॉश मॉड्यूल है क्या ये जो सामने आया है? जिस तरीके से उन दोनों लड़कियों ने बताया कि पहले हमें नौकरी पर रखा गया, हमें सपने दिखाए गए, उसके बाद धीरे धीरे हमारा ब्रेन वॉश किया गया, फिर हमें सप्लाई किया गया यहां वहां जहां तहां। तो क्या ये सुनियोजित ब्रेन वॉश मॉड्यूल लग रहा है क्या ये? अमित जी एक बात मैं बताऊं आपको, अभी हमारे सहयोगी आदरणीय पूर्व डीजीपी साहब ने बहुत सारी बातें, क्योंकि वो तंत्र में रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें आते हैं और 100% में उनकी बातों से सहमत हूं। अभी कांग्रेस प्रवक्ता साहब अमित तावड़े साहब कह तो रहे हैं कि 20 साल 15 साल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पिछले 70 साल पे हंस लिए होते कि हम सनातनी अपना धर्म प्रचार करने के लिए सरकार से 1 रुपए नहीं पा रहे और हमारे ही टैक्स से जो है मिशनरी चल रहे हैं, वो भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं जो हमारे ही लोगों के लिए जो है जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और सबसे जरूरी है जब यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके से टैक्स के
पैसे को हमारे ही बेटी बहनों के लिए दुरुपयोग करने के लिए ना प्रयोग किए जाए। सबसे व्यवस्था जो होगी तो इस पर कठोर निर्णय लेने की जरूरत है सरकारों को, और चाहे अमित तावड़े हो चाहे हमारे बीजेपी के सहयोगी, इस विषय पर यह जो कठोर विषय है और बहुत संवेदनशील विषय है, इस पर दोनों लोगों को एक साथ आवाज उठानी चाहिए और एक साथ आना चाहिए। लेकिन हास्यप्रद यह है कि दोनों लोग एक दूसरे की बातों पे बस हंस रहे हैं और इस पर जो है कठोर निर्णय के लिए कोई सहयोग, अमित तावड़े साहब ये नहीं कह पा रहे हैं कि इस पर आप आगे बढ़िए, हम कठोरता के साथ जो है साथ दे रहे हैं। अमित तावड़े जी को लाइए यही स्क्रीन एक पे। कारण है। अमित तावड़े जी और राकेश जी को लाइए स्क्रीन पे। और मैं बताऊं अमित जी, यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे जो पार्टियां हैं पिछले 70 सालों के कर्मों पर हंसने और रोने की बजाय आज के वर्तमान समय पे इन्हें हंसी आ रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ा जो है रोना। अमित तावड़े, इसी पर आपका काउंटर हो, कहने कि अगर 70 साल में समाधान किया होता तो आज ये दिक्कत नहीं होती, और अब जबकि वो रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो साथ दीजिए उनका। मुझे लगता है कि राकेश चतुर्वेदी जी को आंकड़ों का ज्ञान नहीं है। 70 साल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, और आप जिन जिन बातों की बात कर रहे हो वो आखिर कौन करेगा? किसकी सरकार है? किसने रोका है? साहब हर एक जगह पर जो है, हर चौराहे पर, हर बड़े शहर में मिशनरियों को जमीन आपकी सरकार ने अलॉट करके धर्म परिवर्तन का ठेका दे दिया। आपने जो है अधिकार दिया कि हम सनातनी अपना धर्म प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन कोई बाहर से आ जाए तो धर्म प्रचार कर सकता है। अरे आज आप 20 साल की जगह 70 साल की तो बात करने में क्यों आप डर रहे हैं? आप पिछले 70 साल की भी तो बात कर लीजिए। आपने जो समाज में जहर घोला है पिछले 70 सालों में, वह जहर अब नासूर बन चुका है। वह नासूर जो है इंसानियत को खा रहा है, और आपने जो हैवानियत को बढ़ाया है वह हैवानियत आज समाज में फैली हुई है, और अब उसको साफ करने में समय लगेगा। और सभी एकजुट होकर इस पर आवाज उठा रहे तो आप लोगों को उस पर भी पीड़ा होती। मैं तो कह रहा हूं, आपका मैं स्वागत करता हूं, आप जो है सनातन का साथ दीजिए, आप कहिए ये गलत है, लेकिन आपने एक वक्तव्य जो है इस विषय से नहीं शुरू किया कि ये गलत है। मुझे किसी राकेश चतुर्वेदी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं, अमित तावड़े जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है, और दूसरी बात, जब वो लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, थाने का घेराव कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो आप समर्थन करिए उनका, ये वो कह रहे हैं। करेंगे? मैं तो उससे और बड़ी बात कर रहा हूं। ये स्थिति तब है जब देश के प्रधानमंत्री के 56 इंच वाली सरकार है और मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, तब भी ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही है? ये सरकार की विफलता है। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में रामनिवास जी के पास। यही तो मेरी विडंबना है कि आप राजनीति हर चीज में तलाश रहे हैं। आपने अगर वाकई आप जो कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट वाकई आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वाकई आपके अंदर सनातनी जो सोच है तो आप एक बार बस कहते हैं कि ये गलत है और हम आपके साथ हैं, धर्म के साथ हैं। राजनीति, या मैंने कहा ही नहीं कि आप बीजेपी का समर्थन करिए या किसी राजनीतिक दल का, आप अपने राजनीतिक दल से रहिए, लेकिन अपनी सोच को जो है सनातन के साथ जोड़िए, तब देखिए कैसे आपके साथ देश चलता है। मैं संविधान के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जहां भी गलत हो रहा है वहां पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, कठोर से कठोर संविधान के हिसाब से कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है। रामनिवास सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल ये भी है ना सर कि राजधानी में इतना बड़ा धर्मांतरण गैंग ऑपरेट होता रहा, इतना बड़ा सेक्स रैकेट चलता रहा, क्या लोकल इंटेलिजेंस को इस बात की भनक नहीं लगी क्या? और नहीं लगी तो कितना बड़ा फेलियर है। अगर वो दो लड़कियां सामने नहीं आती, वो शिकायत दर्ज नहीं करवाती, तो पुलिस तो पहुंच ही नहीं पाती इन तक। लोकल इंटेलिजेंस को खबर ही नहीं होती कि ऐसा कुछ चल रहा है राजधानी में। ये देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बताऊं कि पुलिस की भी जो स्थानीय थाना है उसकी भी इसमें जिम्मेवारी बनती है, और जो स्थानीय प्रशासन है उसका भी जिम्मेवारी बनती है। अब क्या है कि बेसिक पुलिसिंग, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, धीरे धीरे क्या है कि सारा दिन हमारा प्रशासन भी जो है वीआईपी सुरक्षा में और बाकी कामों में लगा रहता है। उनको सबसे पहले बेसिक पुलिसिंग और बेसिक प्रशासन हो। यदि जमीन के पट्टे उसका खसरा है वो प्रॉपर हो, थाने में इंटेलिजेंस ठीक हो, तो ये इस प्रकार की कार्रवाई वहीं पे रोक लग सकती है। इसमें जरूर सुधार की आवश्यकता है, और भोपाल पुलिस और प्रशासन जरूर इसमें सुधार कर रहे होंगे। मैं पूरा, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस एक प्रोफेशनल और सवाल यही खड़ा होता है सर कि हर बार जब हो हल्ला होता है, सांप मर जाता है, लाठी तभी क्यों पीटी जाती है? पुलिस का अपना तंत्र कहां है, उसे जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है? योगेश जी, सवाल यही है। और सवाल यह भी कि ठीक है, ये 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, 2 की तलाश अभी की जा रही है,
लेकिन जिन लोगों को ये लड़कियों को सप्लाई किया करते थे, जहां जहां उनको भेजते थे, जिन सफेद पोशों के पास भेजते थे या अफसरशाही के पास भेजते थे या कहीं भी भेजते थे, पार्टियों में भेजते थे, क्या आपकी पुलिस उन तक भी पहुंच पाएगी? क्या आप उनको भी बेनकाब कर पाएंगे? क्या पहुंचना योगेश जी? तभी जो है नहीं अमित जी, देखिए रामनिवास जी, बड़ी माफी के साथ आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने मदरसों को इसका जिम्मेदार ठहराया, तो मदरसों के निरीक्षण के लिए वहां मध्य प्रदेश सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मदरसों को शिक्षा देने वाला जो स्टार प्रचारक जाकिर नाइक, जिसको कांग्रेस के दिग्गज नेता जाकिर नाइक जी के संबोधित करते हैं, जब ऐसे कांग्रेसियों का संरक्षण मिलता है तो इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। हमने तो फरहान गैंग से लेकर सर, कांग्रेस के संरक्षण की बात मत करिए, जाने दीजिए, अभी वो सत्ता में नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया था, इन 6 के नाम तो सामने आ गए, 4 को आपने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उन लड़कियों को जहां जहां भेजा जाता था, जहां सप्लाई किया जा रहा था, क्या वहां तक आपकी पुलिस पहुंच पाएगी? आप वहां तक इस बार कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये बात की गारंटी देता हूं, जैसा कि थाना प्रभारी ने अपनी बाइट में ये कहा है कि हम विवेचना कर रहे हैं और जो 4 लोग फरार ठीक है सर, बात विवेचना से इस बार आगे जानी चाहिए, बात विवेचना से आगे जानी चाहिए। आपके बुलडोजर का जीपीएस भटकना नहीं चाहिए। आप एक नजीर पेश करिए सर, ऐसी कार्रवाई करिए कि इस बार जड़ पर हमला किया जाए। जो बात रामनिवास सर कह रहे हैं कि तने और पत्तियों पर एक्शन लेने से काम नहीं होगा, आपको जड़ पर प्रहार करना होगा। अगर आपको इस धर्मांतरण गैंग को खत्म करना है और इसका समूल विनाश करना है, इसका पक्का समाधान करना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।